किसी चीज को पढ़ो इस प्रकार की समझदारी से। ज्यादातर देखो क्या होता है, आपकी थियरी ही आपके सिलेबस में बड़े बड़े दिए होते हैं। अब आपको करना क्या है साहब, जो थियरी होती है ना, मान लीजिए बहुत बड़ी थियरी है तो उसे थियरी छोटे छोटे भाग में डिवाइड करो। जैसे हमने आपको हेनरी का नियम बताया, हेनरी की सीमाएं बताया, नोट पॉइंट में हेनरी का नियम कहाँ पालन करती कहाँ नहीं पालन करती, उसके बाद हेनरी नियम के अनुप्रयोग बताया। ये सारे फैक्टर को अलग अलग तरीके से आपको याद करना है। पहले आपको याद करना है हेनरी का नियम क्या है, सीमा क्या है, लिमिटेशन कितना हेनरी का नियम साहब निर्धारित है। इनके एप्लीकेशंस क्या है, अनुप्रयोग क्या क्या है। जब ये सब चीजें बारीकी से अध्ययन करोगे, थोड़ा सोचोगे समझोगे, तब ये चीजें याद होंगी सर, तब ये चीजें मालूम पड़ेंगी। रटने से कोई व्यक्ति नहीं महान बनता है, रटने से कोई व्यक्ति राजा नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति साहब महान बनता है ना तो वो समझदारी से बनता है। समझदार बनना होगा आपको। और समझदारी कैसे डेवलप करना है, कोई चीज पढ़ो और पढ़ने के बाद उसे समझो। और जब पढ़ लिए समझ लिए तो थोड़ा अपने दोस्तों में चर्चा करो, दो चार बातें चर्चा करो। और चर्चा करने के बाद थोड़ा उसे बताओ कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। जब ये सब चीजें साहब लागू करोगे तब आपको ये चीजें आएंगी। ये विद्या है, ऐसे नहीं आने वाली हैं। हमारे भारत में जब कोई विद्या हाथ से जब छूट जाता है, पैर के नीचे गिर जाता है, तो हम लोग उठाते उसे माथे से लगाते हैं 2-3 बार छूने में। ये बात सही है, ये विद्या है। यहाँ के लोग विद्या की पूजा करते हैं, पश्चिम के लोग कह रहे हैं अगर आपको कोई चीज पढ़ना है तो उसे समझो। बहुत बड़ा सिलेबस है, लिमिट करो, छोटे छोटे भाग में डिवाइड करो, उसे पढ़ो समझो। हाँ थोड़ा दिमाग पे जोर जाएगा, माइंड दर्द करेगा, दर्द करने दो ना यार, करने दो दर्द। अच्छा ये बताओ, तुम लोग इतने दिन से पढ़ने यहाँ पे आ रहे हो, ईमानदारी से जरा बताना कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जब घर से निकले होंगे, रास्ते में जब कपल उपल बन के चल दिए होंगे, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ईमानदारी से पढ़ते आए होंगे यहाँ पर। ईमानदारी से मतलब कि थोड़ा जो भी हम बताए हों, बिलियन के बारे में बताए, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बताए, या ब्लॉक के तत्व के बारे में बताए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ते बीच मतलब रास्ते में चर्चा करते हुए आए हुए हैं, बताओ। अकेले आते हो, मान लो कभी तो आए होंगे साथ में। और जब साथ में आए हो, कितने लोग यहाँ पे आपस में बात करते आए होंगे कि गुरुजी ने बताओ कल हेनरी के नियम के बारे में क्या बताया। पता चल जाता है तुम लोग क्या चर्चा करते आते हो, देखते हैं। समझ रहे हो ना, अभी बताएं कैसे। पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ रहे हो ना। देखो एक चीज ध्यान में रखना, इस समय क्या है, बोर्ड एग्जाम है। आप इस समय देखो, एक चीज बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जो आपकी इतनी मोटी मोटी बुक होती हैं कंपटीशन की, जितनी भी बुक बनाई जाती हैं एनसीईआरटी के 1 to 12 के सिलेबस से काट कर बनाई जाती हैं। आप जो एनसीईआरटी का 6-11-12 पढ़ते हैं ना, इन्हीं के सिलेबसों को चुरा कर काट कर कंपटीशन की बुक बनाई गई है। थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के उसमें लिख दिया गया है, लो पढ़ो, आईआईटी जेईई नीट निकाल लोगे। लेकिन सर एनसीईआरटी इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपका भला नहीं होगा। एनसीईआरटी सर न्यू है। अगर आपका न्यू एनसीईआरटी मजबूत हो गया तो उसके ऊपर आप चाहे जितने बुकों को लाद दो, सब आप हजम कर जाओगे, सब कुछ नहीं छोड़ोगे। एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक। आप यदि पहले पढ़ना चाहते हो तो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। हाँ अगर आगे लक्ष्य है जो भी आईआईटी जेईई नीट आईएएस पीसीएस, ठीक है लक्ष्य बनाओ, लेकिन अभी जिसमें हो उसके ऊपर फोकस करो।
ये जो इतनी मोटी मोटी साइंस की किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो पढ़ रहे हो ना, अगर आप सही से ईमानदारी से पढ़ लो तो आगे कंपटीशन की किताब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में आपका पूरा 80% सिलेबस है, 18% सर, यही आप पूरा पढ़ डालिए। फिर देखिए क्या होता है। जो लेखक होते हैं ना, इन्हीं सब बुकों को पढ़ेंगे और पढ़कर शब्दों को चुरा के अपने बुकों में डाल देंगे और अपने सिलेबस का नाम रख देंगे, ये सिलेबस है। अपने बुक का नाम रखेंगे, ये हमने बुक लॉन्च किया मार्केट में। आजकल यही किया जा रहा है ना। कुछ मत करो, फरवरी तक बोर्ड एग्जाम तक ईमानदारी से पढ़ो, हर चीज ईमानदारी से एकदम समझ समझ के पढ़ो। उसके बाद जिस भी फील्ड में अगर आप लग जाओगे, न निकल जाना, फिर बताना हमें। यहाँ आप अपने बेस को मजबूत करो, अपने दिमाग को मजबूत करो, फिर आप अपना लक्ष्य बनाओ। नीट निकालना है 2 साल पढ़ के, 1-2 साल में आईआईटी निकालना है, 2-3 साल में आईएएस निकालना है, ज्यादा समय नहीं हमारे पास। अब पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाओ, समझो, ज्यादा रटो मत। बताओ, इतना हम पढ़ा दिए, 1-2 लोग बैठे हैं, कह रहे हैं ठीक है सर हम इतना बता पाएंगे, और लोग सर डेली पूछा करे। बोर्ड एग्जामिनर जो है आपसे एग्जाम लेगा तो क्या करता है, क्या करेगा। बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहां से पेपर आपका बन जाएगा, तो क्या करेंगे, वो डेली आपसे पूछेंगे कि बेटे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, डेली पूछेंगे। उनका अपना नियम है, अगर निकाल दिए आप इतने समय बाद परीक्षा लेंगे तो लेंगे। आप कुछ भी करो, कुछ नहीं, वो परीक्षा उतने समय पे लेंगे चाहे जो करो। आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपका पैर दर्द करे, आपका सर दर्द करे, नींद आ रही है, पढ़ने में सर मन नहीं लग रहा है, कल पूरी रात मूवी देखे थे साउथ की, उनसे मतलब नहीं, बस उनका एक समय से एग्जाम होगा, समय से एग्जाम लेंगे। अगर आप लिखे रहेंगे तो हमारे जैसे टीचर जांचते हैं, भाई पास कर देंगे, अच्छा नंबर देंगे। अगर नहीं पढ़े रहोगे सीधा काट पीट के सब बराबर कर देंगे, लो फिर रिजल्ट आएगा 0-0, 2 0/2 0 दे देंगे बस। कहोगे मास्टर वो बहुत बड़ा चोर है, हमें फेल कर दिया। सुधर जाओ बेटा। शर्मा जी बोलते बहुत हो, बोलो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अपनी पढ़ाई करो, खूब बोलो, हम नहीं मना करेंगे। लेकिन जब हम पूछें ईमानदारी से खड़े होकर, जब हम पूछे ईमानदारी से खड़े होकर, पूछो गुरुजी क्या पूछना है बताओ, क्या यार गुरु छोटा मोटा चीज पूछ रहे हो, तब तो राजा पढ़ने में मजा आता है। बैठे हो, हाँ हेनरी का नियम याद है, लगे पढ़ना पड़ता है, सर ऐसे छिपाने लगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। जब हम पूछे, हाँ बताओ बेटे खड़े हो जाओ, भार पर सत्ता एकदम टाइट, हाँ सर बताएं, तब तो राजा ऐसे स्टूडेंट हो, पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। ये नहीं,